हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, अगर अदर बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 3 हो जाता है और एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए ये चैप्टर नंबर 2 हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। तो वैद्युत विभव एवं धारिता में हमने समझ लिया था धारिता क्या होती है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये हमने समझ लिया था। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही इसी का ही एक पार्ट है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम कोई परावैद्युत की पट्टी रख दें, ठीक है, कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दें आंशिक रूप से। देखो, अगर हमने सीखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, देखो हमने क्या सीखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमने सीखा था। और फिर हमने सीखा अगर इसकी प्लेटों के बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दें संपूर्ण क्षेत्र में, अगर संपूर्ण क्षेत्र में रख देंगे तो उस पट्टी का जो परावैद्युतांक होगा उसका इससे गुणा हो जाता है, यानी तब होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। ये तब होगा जब इन प्लेटों के बीच में संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख दिया जाए। अब हमें ज्ञात करना है इसके संपूर्ण क्षेत्र में नहीं बल्कि कुछ क्षेत्र में टी मोटाई की परावैद्युत की पट्टी को रख दें। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख दें टी मोटाई में, तो फिर इसकी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना होगा उसका व्यंजक, उसका फार्मूला। तो देखिए, टॉपिक आज का यही है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये आंशिक रूप से रखा हुआ है, यानी कि इधर जगह खाली है उधर जगह खाली है। ठीक है, ये जो है ये प्लेटें हैं, ये क्या है, प्लेट है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये एक प्लेट है धनावेशित प्लेट, और ये कौन सी है, ये है आपकी ऋणावेशित प्लेट। आ रहा है समझ में, ऋणावेशित प्लेट। इस पर चार्ज मान लिया प्लस क्यू, इस पर चार्ज मान लिया माइनस क्यू। जब हम इसे धनावेश देते हैं तो धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, आपको पता है, प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस प्लेट के अंदर पहले से बराबर मात्रा में प्लस और माइनस होंगे, हर एक वस्तु में पहले से ही उसके भीतर प्लस और माइनस चार्ज बराबर बराबर होता है। तो जब हम इधर से बाहर से इसको प्लस चार्ज देंगे तो इसके भीतर जितना भी प्लस होगा वो जाने वाला प्लस अंदर वाले प्लस को प्रतिकर्षित कर देगा, और प्लेट के अंदर का जितना भी प्लस है वो प्लस चार्ज यहाँ इसकी पृष्ठ पर आ जाएगा। तो इसका पृष्ठ घनत्व तो हम मान सकते हैं प्लस का सिग्मा। ठीक, फिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया होती है और वैद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण जो है इसके अंदर भी प्लस माइनस होते हैं। तो ये वाले जो प्लस हैं इसके माइनस को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षित होते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो इसके सतह पर भी माइनस माइनस आ जाता है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेता हूँ मैं माइनस सिग्मा। ठीक, अब इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब इसके बीच में अगर हम आंशिक रूप से, यहाँ जगह खाली यहाँ जगह खाली, आंशिक रूप से एक परावैद्युत की पट्टी को रख दें तब इसकी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब ना रखी हो तो ये होती है, जब संपूर्ण क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये हो जाती है, लेकिन जब आंशिक रूप से रख दिया जाए तो क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस, हमें यही निकालना है। चलो निकालते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इसका जो आंशिक, जो ये खाली स्थान है, हवा वाला स्थान जहाँ कुछ नहीं हवा होगी, ठीक है, उसमें वैद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि वायु का वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वायु का वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा वायु का वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो उसे आप मान सकते हो एयर, तो इसे ई ए कह सकते हो, ई ए फॉर एयर। आ रहा है समझ में, ई ए फॉर एयर। तो वो निकल के आ जाएगा तुम्हारा
पता है कि वायु के क्षेत्र में, अभी जब हमने निकाला था इससे पहले जब कर रहे थे तो वहाँ आपको बताया गया था कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये आता कैसे है? तो आपको पता है कि गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा था कि प्लेट के कारण 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, माइनस और यहाँ बीच में माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको जब करोगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो जाएगा, 2 सिग्मा जुड़ करके आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो ये है वो डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक, पीछे हम ये बता चुके हैं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कितना विभव होगा। ठीक है, वी ए फॉर एयर, आप समझ रहे हो। ठीक है, चाहे तो आप पूरा लिख दो एयर, वी ए बराबर, वी बराबर आपने फॉर्मूला सुना होगा एक। ठीक है, वी बराबर होता है ई डी, पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हॉलीवुड मूवी है, बीच से आओगे समझ में नहीं आएगी। बॉलीवुड मूवी थोड़ी ना है, ना ही टॉलीवुड है। ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड मूवी को क्या करते हैं हम, बॉलीवुड मूवी या भोजपुरी मूवी उनको बीच से देखो तब भी समझ में आ जाती हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवी को बीच से देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो ये डेरिवेशन है, ये हॉलीवुड मूवी है, पहले शुरू के वीडियो देखिए फिर इसको समझिए। ठीक, तो v बराबर ई डी होता है। अब यहाँ पर एक काम करो, v बराबर ई डी, तो e रख दो। ठीक है, अब d की बात आती है, तो d क्या होगा, यानी कि बीच की दूरी d होती है, बात अच्छी है, लेकिन बीच में t घुस गया तो हवा का जो क्षेत्रफल बचेगा वो इसमें से d में से t घटाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो हवा का जो क्षेत्र बचा, ठीक है, वो कितना बचा, d माइनस टी। हम हवा के लिए निकाल रहे हैं ना, तो हवा का क्षेत्र कितना बचेगा, d माइनस टी। तो d की जगह पे हम लोग d माइनस टी यूज़ करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, d माइनस टी यूज़ करेंगे, तो ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, देखो ई ए का मान हमें पता है, ई ए का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये ई ए हवा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख दो, तो ये आ जाएगा सिग्मा बटे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होगा d माइनस टी। इतनी बात समझ में आ गई, ये वी ए का मान निकल के आ गया। ठीक, अब वी ए का मान निकल आया, अब हम निकालेंगे परावैद्युत के लिए, ये जो परावैद्युत पदार्थ है इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, ठीक है, पट्टी, ये आधा टा ये पूरा टा, पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको मैं परावैद्युत पट्टी की वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युतांक इसका के माना जाएगा। ठीक है, तो इसको ई के बोल देता हूँ। तो ई के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई के इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ में इसका परावैद्युतांक से गुणा करा देंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब देखो इसका भी हम लोग v बराबर ई डी से क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका भी विभव निकाल लो। अब इसका विभव किससे निकालोगे, तो उसको कह दो v के, क्या कह देंगे, v के। तो v के बराबर क्या आ जाएगा, देखो शॉर्टकट फार्मूला वही ई के इंटू डी, डी यानी कि उसकी दूरी, डिस्टेंस यानी कि विस्थापन, तो यहाँ मोटाई इसकी विस्थापन हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी मोटाई क्या है, टी है, तो डी की जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ई का मान तुम्हें पता है कितना है, ई का मान दिया है तुमको, ये देखो ई के का मान दिया है। ई के का मान कितना रखेंगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू में टी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इतना समझ में आने के बाद में हमें निकालना है कुल विभव। क्या निकालना है, कुल विभव। तो कुल विभव के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ते हैं कुल विभव, तभी तो पता चल पाएगा। तो यहाँ से देखो, अब हम लिखेंगे कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, v बराबर वी ए प्लस वी के। ठीक, तो यहाँ से देखो वी ए, v इज इक्वल टू वी ए, वी ए का मान रखो कितना है,
वी ए का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस वी के की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इसी तरफ मैं लिख देता हूँ, चलो ये बाद में लिख दूंगा इधर, ठीक, पहले इधर लिखते हैं। v इज इक्वल टू, यहाँ से तुम देखो कॉमन आउट कर सकते हो, क्या कॉमन आउट कर सकते हो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या कर दो, कॉमन कर दो, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस ये चला गया तो t अपॉन के बचा, t अपॉन के। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये v का मान हमें कहाँ रखना है, ये रखना है हमको धारिता वाले फार्मूले में, ठीक। अब हम लिखेंगे, अब c बराबर q अपान v से, c बराबर q अपान v से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, c हमको निकालना था, c को c के लिख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर k परावैद्युतांक रखा हुआ है, नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ऐसे ही रखो। तो c इज इक्वल टू क्यू अपॉन में v का मान रखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपॉन के, ठीक। सिग्मा बराबर आपने सुना होगा एक फार्मूला होता है, ये यहाँ से इतना है, ठीक है, ध्यान रखना, फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ऊपर मैं लिख देता हूँ, शायद ना दिख रहा हो आपको, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है। अब यहाँ से आपको क्यू बराबर निकाल लेना है तिरछी गुणा करा के, क्यू एक कम क्यू, इसका इससे गुणा कराएंगे तो सिग्मा ए, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, सिग्मा ए होता है। तो यहाँ Q लिखा, यहाँ लिख दो सिग्मा ए, सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन तीसरे नंबर की चीज़ ऊपर पहुँच जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा होता है धारिता, जब इसके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वे कंडीशंस हम आपको बता देते हैं, जैसे मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, देखो ज़रा, इसकी पहली कंडीशन है कि अगर परावैद्युत पदार्थ संपूर्ण क्षेत्र में रखा हो, ठीक, अगर परावैद्युत पदार्थ क्या हो, संपूर्ण क्षेत्र में रखा हो, यदि परावैद्युत संपूर्ण क्षेत्र में रखा हो, अगर संपूर्ण क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रखा होगा, जैसे ये दोनों प्लेटें हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में मैं परावैद्युत रख दूँ ऐसे, संपूर्ण क्षेत्र में ऐसे पूरा, तो बीच की दूरी d होती है और इसकी मोटाई t होती है। तो यहाँ पर आप देखो कि d और t आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, d क्या हो गई, t के बराबर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, यहाँ पर रखो d माइनस टी बराबर d है तो t की जगह पे d कर दो, प्लस t की जगह पे d कर दो अपॉन k, इससे ये कट गया, बचा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d अपॉन में k पहुँच गया ऊपर।
तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन में D। यही तो हमने आपको प्रूफ करवाया था, याद आया? यही तो हमने आपको प्रूफ करवाया था जब हमने कहा था, प्रूफ नहीं करवाया था, हमने बताया था कि अगर बीच में K रख दिया जाए, संपूर्ण क्षेत्र में K परावैद्युतांक का पदार्थ रख दिया जाए तो वहाँ सिर्फ K से गुणा हो जाता है। आया समझ में? अब इसके अलावा अगर मान लो कि यदि परावैद्युत पदार्थ हो ही ना, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ ना हो, यदि परावैद्युत की जगह पर क्या हो, वायु हो, यदि प्लेटों के बीच निर्वात माने क्या होता है, फ्री स्पेस, कुछ भी ना हो जहाँ पर, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं पूरा, हैं, प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, निर्वात या वायु, ठीक है। अगर प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु होगी तो प्लेट जब है ही नहीं परावैद्युत की, तो प्लेट की मोटाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तब T बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि प्लेट है ही नहीं, अब भाई केवल वायु है, परावैद्युत पदार्थ है ही नहीं, तो उसकी मोटाई 0 ले ली जाएगी, ठीक। तब C बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में देखो D माइनस T की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, प्लस यहाँ भी T की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, अपॉन में K, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, D एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये 0, ये अनंत हो जाए, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 हट जाएगा पूरा, बचेगा D, तो कितना आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जब कुछ भी ना हो, जब परावैद्युत ना रखा हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये मैंने पहले प्रूफ करा दिया है, ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। आया समझ में? तो इसके बेस पर आप ये कंडीशंस भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रूफ करने को बोले तो इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को। आया समझ में? कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आपने आज समझा कि अगर उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। वैसे तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब ये कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, तो मैंने बताया था कि आप एक गिलास में चाय लेते हो, जब आप ब्रेड को बोरते हो, चाय में डुबाते हो ब्रेड को, तो ब्रेड क्या करता है, सारी चाय को सोख लेता है, जितनी भी चाय होती है उसको क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। और उस ग्लास में जो है चाय कम पड़ जाती है, अब उसमें चाय और डाल सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो उसी तरीके से जब कोई कांच वगैरह की, ये कांच की हो सकती है, कांच एक परावैद्युत पदार्थ है, जब कांच वगैरह की पट्टी इसके बीच में रख दी जाती है तो वो जो कांच होता है वो एक ब्रेड की तरह, एक डबल रोटी की तरह काम करता है, एक टोस्ट खाए हो ना, एक टोस्ट की तरह काम करता है, ठीक। जितनी भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। आया समझ में? तो ध्यान रखना, जब भी बीच में परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करो, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मंजिल ने कहा हौसलों से, तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आँखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या? तेरी इतनी औकात नहीं। तो अगर मंजिल को उसकी औकात दिखानी है तो आपको मेरा साथ देना होगा, आपको पढ़ना होगा। कॉपी पेन उठा करके एक एक डेरिवेशन का नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, अपने साथ धोखा मत करिए, अपना भविष्य अपने हाथों से बर्बाद मत करिए, ठीक है। फालतू की चीज़ें बंद कर दीजिए, नॉलेज, ज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, क्योंकि लक्ष्य केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। आज की लाइफ में अगर आप अपना टारगेट नहीं फिक्स कर रहे हैं तो फिर बेकार है, ठीक है। तो
तो पढ़ते रहिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है, अब समय पढ़ने का है, बहुत आराम कर चुके हो, इतना तो सारा छुट्टियां मिली हैं, अब भी अगर आराम करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़िए, अपना भविष्य अपने हाथों से बदलिए। ठीक है, किस्मत के सहारे मत बैठिए। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ठीक है, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।